गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड टॉक्स। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, जो कि बिगिनर्स के लिए। जिसको पता है कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट कैसे होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, वो ठीक है। बट जो बिगिनर्स है, जिन्हें पता नहीं है कि ऑप्शन में एंट्री कहाँ करें, एग्जिट कहाँ करें, एटलीस्ट कोई एक स्ट्रैटेजी हो जो कि प्रॉफिटेबल हो। तो ये स्ट्रैटेजी मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ओवरऑल 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और पास्ट 3 ईयर्स से ये मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है, जहाँ पे एटलीस्ट आपको एवरीडे 5 to 10% तक आपके कैपिटल का आपको ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज़ है, ट्रेड को एंटर करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि डू नॉट एंटर डायरेक्ट इन द मार्केट। जैसे कि अगर 9:15 आपसे मिस हो गया है, तो दूसरा ट्रेंड आता है 12:30 को, तीसरा आता है 2:55 को। तो उसका वेट कीजिए। डायरेक्टली किसी भी, कभी भी आप लाइक 10, 11, 2, 3, तो डायरेक्टली वहां पे एंटर मत कीजिए। एक परफेक्ट ब्रेकआउट के लिए देखिए, एक डायरेक्शन चेंज होने का वेट कीजिए। सेकंड थिंग है, ऑलवेज कंफर्म विद द बुलिश ग्रीन कैंडल। इवन इफ आप एंटर कर रहे हो कोई भी टाइम पे, लाइक 9:15 मिस हो गया तो 9:30, 9:45, 10, 10:30, तो वहां पे कभी भी आप एंटर करो तो बुलिश ग्रीन कैंडल शो करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लेना कि आपको एंट्री करना है सेल साइड में या बाय साइड। और ऑलवेज मेंटेन योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि स्टॉप लॉस की वजह से आपका कैपिटल सेफ होता है। और कैपिटल सेफ होने के कारण आपके बहुत सारी जो चीजें हैं वो मेंटेन होती है, जैसे कि साइकोलॉजी हुआ, कल की प्लानिंग हुई, प्लॉटिंग हुई, रोज बैठना हुआ, ये सारी चीज। स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ट्रेडिंग करने से पहले डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं डिसाइड करता हूँ, खुद मेरा पर्सनल है, ओनली 3 ट्रेड्स एवरीडे। अगर 3 ट्रेड में तीनों ही लॉस है तो आज के लिए बंद कर दो, नो रिकवरी, नथिंग। आज के दिन आपके लिए बहुत बुरा है, प्लीज आप एंटर मत। 3 ट्रेड में आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था 5% रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, एवरी टाइम आपका 5 5 5 मतलब 15% ऑलरेडी चला गया है। प्लीज बाकी आप कैपिटल बचा के रखो कल के लिए, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। मार्केट आज भी आपके पास है, कल भी आपके पास है, और परसों भी आपके पास है। सो ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ ट्रेड्स। और जैसे कि पहले ही ट्रेड में अगर आपको 5 7% मिल गया, 8% मिल गया, 10% मिल गया, प्लीज दूसरा तीसरा ट्रेड मत लो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। आपको वापस वापस करने की जरूरत नहीं है, ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। दूसरा तीसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में आएगा, ये गलत फहमी में मत रखो। पहला ही ट्रेड आपका प्रॉफिट में है, नो वरीज, एग्जिट आपका लैपटॉप जो भी है डिवाइस वो सीधा बंद, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सिंपल थिंग में आप मास्टर कीजिए। ये सिंपल थिंग से ही जो हमारा मोटिवेशन है, विजन है, ओनली वन स्ट्रेटेजी कैन चेंज योर लाइफ, इसमें ये चीज बहुत बहुत जरूरी है बेसिकली बिगनर्स के लिए। तो मास्टर दिस सिंपल थिंग्स मींस डू नॉट एंटर वंस द रैली हैज गॉन। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 3 4 बुलिश कैंडल है, आपको पता है कि चौथा या पांचवा रेड कैंडल आने वाला है, क्योंकि रिवर्सल मार्केट देता ही देता है। तो उसमें हम बीच में ही ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे रिवर्सल के लिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। अगर आप कोई ट्रेड नहीं करो तो वो भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ना ब्रोकरेज जा रहा है, ना आप माइनस में जा रहे हो, आप फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में हो। तीसरी चीज, बेसिक कैंडलस्टिक्स, आप वो सीख लो। पूरा सीखने की जरूरत नहीं है, पूरा कोई नहीं सीखेगा। अभी जो एज है, अभी जो टाइम है, उसमें कोई पूरा नहीं सीखता। इसलिए मैं पूरा नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें से बेसिक कैंडलस्टिक क्या है, बुलिश एंगल्फिंग, डोजी और हैमर है। ये तीन आप देखोगे, मार्केट में वेट करोगे, 100% से 10% बाइंग है, 10% सेलिंग है, और 80% वेटिंग है। अगर वेट करके आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, क्यों नहीं। हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज नहीं सीख सकते ये एज में। अगर आप काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, बिजनेस है, फिर भी आप ट्रेडिंग करो, तो हर चीज आप नहीं सीखते। लाइक ये एक कोर्स है, आपको 2 3 साल इसको देना पड़ेगा पूरा सीखने के लिए, और फिर भी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि वो डेली अपडेट होते रहता है। तो उतना ही सीखो जितना आपको जरूरत है, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये 3 कैंडल है, पहले बेसिक चीज है जो बिगिनर्स है, जिसको कुछ नहीं पता, प्लीज ये वीडियो 3 4 बार देखिए। और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, ये 3 कैंडल पे मास्टर कीजिए। सबसे पहली चीज है बुलिश एंगल थी। इसमें आपको दिखा सकते हैं कि ये जो रेड है, इसको पूरा एंगल्फ किया, एंगल्फ मीन्स इसको खा गया, उसको कहते हैं एंगल। दूसरा है डोजी, ये देखिए डोजी। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे बायस भी उतने ही है, सेलर्स भी उतने ही है, करे क्या। तो अगर ऊपर आ रहा है नेक्स्ट कैंडल, तो ये बुलिश बनता है। अगर नीचे आ रहा है नेक्स्ट कैंडल, तो वो सेल साइड बनता है। इसे कहते हैं इवनिंग डोजी स्टार। एक मॉर्निंग होता है, एक इवनिंग होता है। और तीसरा है हैमर। ये देखिए हैमर है, थोड़ा सा बॉडी रहता है और विक बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा स्वीप रहता है। इसे हम स्वीप कहते हैं, इसे हम
यहाँ पे वॉल्यूम आया है, या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे सीक्रेटली बैठे हैं। तो ये हैमरहेड तब बनता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बाइंग साइड से आता है, या फिर सेल साइड से ऊपर से आता है। तो आपने देख लिया पहली चीज़ कि ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है बिफोर ट्रेड। उसके बाद आपको क्या-क्या करना है, और मेन चीज़ है नंबर ऑफ ट्रेड्स। आपको बैठने से पहले आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तीसरी, ये 3 कैंडल हो गए। अभी हम चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5 मिनट्स कैंडलस्टिक कैसे काम किया जाता है। तो गाइज़, ये चार्ट है निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम कैसे देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको 1 डे चार्ट पे आके देखना है कि पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, और कुछ दिनों तक कहाँ मार्केट जा सकता है, ठीक है? सो गाइज़, ये है निफ्टी का चार्ट, और ये 1 डे है। तो हम आपको शो करते हैं कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट हम कैसे सर्च करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, हम इसे चेंज करते हैं। तो ये सितंबर का है, और कोई एक दिन ले लेते हैं पर्टिकुलर, ओके? वो हर दिन काम करता है। मैं आपको एक पर्टिकुलर डे का दिखाता हूँ। दिस इज़ 9:50, ठीक है? उस दिन का ये 5 मिनट्स, ये देखिए, उस दिन का ये 5 मिनट्स का कैंडल था। 5 मिनट्स में इतना बड़ा कैंडल दिया, तो हमने क्या किया, हमने वेट किया, और जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करता है हमारे 5 मिनट्स को, वैसे ही हमने एंट्री की। और ये देखिए, इतना बड़ा टारगेट मिला, जो कि 37 40 पॉइंट्स। और सबको पता है कि निफ्टी में 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे 37 पॉइंट्स मिला। मैं आपको और दिखा देता हूँ कि पूरे दिन में क्या हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि 3 ट्रेड्स पर डे, ओके? समझो ये आपसे मिस हो गया, ये आपसे मिस हो गया। ये है नो ट्रेड ज़ोन, ये है नो ट्रेड ज़ोन। डू नॉट वांट मीन्स यू डोंट हैव टू ट्रेड ओवर हियर, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल होता है ये 5 मिनट्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स ऑलरेडी बैठे हैं। अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो गया, तो आप दूसरा ट्रेड लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 60 पॉइंट आपको आराम से, ये चीज़ होती है गाइस। और आपको देखना है, आपने वेट किया, वेट किया, वेट किया, वेट किया, अगेन ये कब आया? ये देखिए, ये कब आया आपको? 10:40, ठीक है? ये कब आया आपको? 4:45। अगेन आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, और सी, दिन में 3 ट्रेड मिला आपको, तीनों ट्रेड, और तीनों ट्रेड सेल साइड में मिला। चलो अभी थोड़ा आगे चलते हैं, और मैं आपको अगले दिन का कुछ दिखा देता हूँ, मतलब 2-3 दिन बाद में का। चलो हम मंडे लेते हैं, सितंबर, ये है 9, मार्क कर लिया मैंने, दूसरा मार्क कर लिया मैंने, ओके? सो यहाँ पे सर्च करो कितना, ये देखिए 9:15, 46 पॉइंट्स। सेकंड, तो यहाँ पे मिला, एंड आपको मिला 60 पॉइंट्स। थर्ड आपको मिला 50 पॉइंट्स। सो ये एवरीडे वर्क करता है गाइज। सो गाइज, आपने देखा, ये था 5 मिनट्स ब्रेकआउट फॉर बिगिनर्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से चार्ट पे हमें क्या वो करना चाहिए। प्लीज़ बैक टेस्टिंग कीजिए, और एवरी टाइम वेट फॉर योर ओन सेटअप। आपके खुद के सेटअप के लिए वेट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। ऐसे ही और वीडियोस आपको आते रहेंगे, जहाँ पे हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।